नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये हमारा फोटोशॉप सीरीज़ का चैप्टर नंबर 5 है। इसमें हम जो हमारे आगे के कुछ टूल्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। हमारा अगला टूल है ब्रश टूल। ब्रश टूल बेसिकली आपकी इमेज में कलर फिल करने के काम आता है। सपोज जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे एक प्लेन इमेज एज ए बैकग्राउंड ले लेता हूँ और यहाँ पर इस तरीके से ब्रश टूल के साथ जो है कोई भी शेप इस तरीके से डिज़ाइन कर सकता हूँ। इसके बाद जो हमारा अगला टूल है वो है पेंसिल टूल। पेंसिल टूल का भी सेम यही यूज़ है, बट इसमें जो हमारी एजेस होती है वो बिल्कुल शार्प होती हैं, जबकि ब्रश टूल में हमारी एजेस जो थी वो बिल्कुल सॉफ्ट एजेस थी। और इसके बाद जो हमारा अगला टूल है वो है कलर रिप्लेसमेंट टूल। कलर रिप्लेसमेंट टूल का जो बेसिकली यूज़ होता है वो आप किसी भी इमेज में किसी भी ऑब्जेक्ट का कलर चेंज करने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप सिंपल ब्रश टूल या फिर पेंसिल टूल लेके उसको फिल करोगे तो वो जो है सॉलिड कलर की शेप में उसको फिल करेगा, बट रिप्लेसमेंट टूल के जरिए जो है आप कलर रिप्लेस कर सकते हैं। सपोज मान लीजिए जैसे हमारे पास इस ऑब्जेक्ट में ये एक हमारे पास फ्लावर है और मैं इसका कलर जैसे ही अभी चेंज करूँगा तो आप देख सकते हैं मैं इसका कलर जो है वो ग्रीन करने जा रहा हूँ। इस तरीके से जो है आप अपने ऑब्जेक्ट का कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं। और इसके बाद जो हमारा अगला टूल है वो है मिक्सर ब्रश टूल। मिक्सर ब्रश टूल का जो यूज़ होता है हमारा वो पेंटिंग्स वगैरह में ज़्यादा होता है, या फिर आपकी इमेजेस में हाईलाइट शेडोज़ वगैरह जो है वो यूज़ करने के लिए होता है। सपोज मान लीजिए अगर मैं यहाँ से जो है कलर को वाइट करता हूँ और इस तरीके से हमारी इस इमेज में जाकर मैं थोड़ी ही हाईलाइट क्रिएट करता हूँ इस तरीके से, तो आप देख रहे हो कि जो हमारी ओरिजिनल इमेज थी उसके साथ साथ इसने जो है एक हाईलाइट क्रिएट करती है। इस तरीके से इमेजेस को एक अट्रैक्टिव लुक देने के लिए इस टूल का यूज़ होता है। और इसके बाद जो है हमारा अगला टूल है वो है क्लोन स्टैम्प टूल। क्लोन स्टैम्प टूल जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है क्लोन, ये हम किसी भी ऑब्जेक्ट का जो है वो क्लोन बना सकते हैं। सो जैसा कि इस इमेज में आपको जो है एक यहाँ पर एक स्टोन दिख रहा है। अगर मैं चाहता हूँ कि इस स्टोन को मैं कहीं और भी पेस्ट करूँ तो वो मैं स्टैम्प टूल के ज़रिए पेस्ट कर सकता हूँ। इसके लिए मैं क्लोन स्टैम्प टूल को जो है पिक कर लूँगा और अपनी ब्रश का साइज थोड़ा बिग करके और उसके बाद मैं आल्ट प्रेस करके जो भी ऑब्जेक्ट मुझे पेस्ट करना है उस ऑब्जेक्ट पर क्लिक करूँगा और जहाँ पर मुझे पेस्ट करना है वहाँ पर मैं इस तरीके से अपने माउस को जो है वो होवर करता जाऊँगा तो ये इस तरीके से वहाँ पर पेस्ट हो जाएगा और ये एक काफ़ी अट्रैक्टिव सी लुक दे देगा आपकी इमेज को। सो जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं इस तरीके से इन टूल्स का हम यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला टूल है वो है पैटर्न स्टैम्प टूल। पैटर्न स्टैम्प टूल का बेसिकली यूज़ क्या होता है, सपोज जैसे कि हमारी ये इमेज है, इसमें हमें पहले से पैटर्न डिफाइन करना पड़ता है और उस पैटर्न के ज़रिए हम अपनी इमेज को जो एक अट्रैक्टिव बैकग्राउंड वगैरह भी बना सकते हैं, या फिर अगर हमें एक ही ऑब्जेक्ट को बार बार रिपीट करना है तो वो भी कर सकते हैं। पैटर्न डिफाइन करना मैं आपको आने वाली वीडियोज़ में बताऊँगा एडिट मेन्यू में। फ़िलहाल के लिए हम पैटर्न टूल को जो है यूज़ करना सीख लेते हैं। पैटर्न टूल इस तरीके से हम यहाँ से पैटर्न टूल को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद टॉप टूल बार में जो आपको यहाँ पर कुछ सारे पैटर्न शो हो जाएंगे और आप इनको पिक कर सकते हैं। मान लीजिए अगर मैं जो है यहाँ से इस पैटर्न को पिक करके और इस तरीके से मैं यहाँ पर ये पैटर्न क्रिएट कर देता हूँ। आप देखोगे जैसे जैसे मैं अपने माउस को जो है इधर उधर स्क्रॉल कर रहा हूँ तो उस हिसाब से भी ये वहाँ पर एक अट्रैक्टिव सा डिज़ाइन क्रिएट कर दे रहा है। इस तरीके से जो आप अपनी इमेज में पैटर्न टूल का यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद जो हमारा अगला टूल है वो है हिस्ट्री ब्रश टूल। हिस्ट्री ब्रश टूल आपकी इमेज या बैकग्राउंड को इरेज करने के काम आता है। इस तरीके से हम अपनी इमेज या बैकग्राउंड को जो है वो इरेज कर सकते हैं। और इसके बाद जो है वो आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल है। इसमें आप अगर कोई पेंटिंग वगैरह पे काम कर रहे हैं तो उसमें जो आपका आर्ट वगैरह होगी आप उसको रिमूव करने के काम में इसको ले सकते हैं। इसके बाद जो है हमारा इरेज़र टूल आता है। इरेज़र टूल के ज़रिए आप अपनी इमेज में आपने जो भी वर्क कर रखा है आप उसको अगर इरेज करना चाहते हैं तो वो इरेज कर देगा। इसमें कई तरीके से हम इसको इरेज कर सकते हैं। सपोज मान लीजिए आपका कलर बार में अगर आप चाहते हैं कि आप जो भी इरेज करें और उसको इरेज करने के बाद आपके कलर बार में जो कलर आ रहा है आप उसको अगर वहाँ पर लेकर आना चाहते हैं तो जैसे आप इरेज करोगे आपके कलर बार में जो कलर है उस हिसाब से ये उस कलर को वहाँ पर एडजस्ट कर देगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी इमेज जो प्रॉपरली रिमूव हो जाए वहाँ से आपका बैकग्राउंड जो प्रॉपरली कम्प्लीटली रिमूव हो जाए तो इसके लिए आपको अपनी इमेज का जो है वो लॉक ओपन करना होगा। लॉक ओपन करने के बाद आप जैसे रिमूव करोगे ये कम्प्लीटली आपके बैकग्राउंड को भी साथ में जो है वो रिमूव कर देगा। और इसके बाद जो है हमारा बैकग्राउंड इरेजर टूल है। बैकग्राउंड इरेजर टूल के ज़रिए सपोज मान लीजिए अगर मैं इस इमेज से जो हमारा ये आपको बैकग्राउंड शो कर रहा है हम इसको रिमूव करना चाहते हैं तो इस तरीके से हम क्लिक करेंगे और ये हमारे ऑब्जेक्ट का जो है वो बैकग्राउंड रिमूव कर देगा। इसके बाद जो है हमारा अगला टूल वो मैजिक इरेजर टूल है।
मैजिक इरेजर टूल भी जो है आपकी इमेज के बैकग्राउंड को ही रिमूव करने के काम में आता है, लेकिन इसमें आपको सिंपल जस्ट एक क्लिक करना है और जैसे ही आप क्लिक करोगे आपकी इमेज से आपका जो बैकग्राउंड है वो प्रॉपरली रिमूव हो जाएगा। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो में हमने जो 4 टूल सीखे हैं आप उनको प्रॉपरली प्रैक्टिस करोगे, और अब हम मिलेंगे हमारे अगले नेक्स्ट 4 टूल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग।